हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है गुडविल। आज हम लोग जानेंगे गुडविल का थ्योरी, एग्जाम्पल्स, जो जो आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं वो सारे आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज गुडविल। तो एक लाइन का आंसर अगर मैं आपको थ्योरी के लिए पढ़ूं तो एक लाइन आंसर इसका यही है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट इज एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ वन कंपनी बाय अनदर। तो अब ये इंटेंजिबल एसेट का क्या मतलब होता है ये मैंने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में समझाया था। अगर वो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इंटेंजिबल एसेट इज जस्ट लाइक कि आप इसको छू नहीं सकते हो, इसलिए वो इंटेंजिबल कहलाता है। और एसेट इसलिए है क्योंकि बाद में या कभी भी ये एक कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, एक कैश में कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए ये एक एसेट है। अब ये लाइन कहना क्या चाह रही है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका यही मतलब है कि जब भी एक कंपनी बिकती है या सेल होती है तो और दूसरे कंपनी के द्वारा खरीदी जाती है, तो जो भी उसके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाने के बाद जो वैल्यू बचता है उस कंपनी का, उस समय के हिसाब से उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा एक कंपनी पे करती है दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए, उसे गुडविल कहते हैं। तो अब अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है इसका। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक अभी ऐसे ही दूं समझाने के लिए, तो आप ये समझ सकते हो कि जैसा मैंने आपको बताया कि गुडविल एक नाम होता है कंपनी का, यानी कि एक कंपनी जो है उसने काम करते हुए कितना नाम कमाया है, कितना क्रेज है उसका मार्केट में, लोग कितना जानते हैं उसको, कितना चाहते हैं, और भी जितना आप कह सकते हो वो सब भी कह सकते हो, वही गुडविल है। यानी कि अगर आपको अभी भूख लगी है और कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहला ऐप या वो सर्विस कौन सी आती है? क्या वो जोमेटो है, क्या वो स्विगी है, क्या वो कोई लोकल रेस्टोरेंट है आपके आसपास का? वो गुडविल है जो उस कंपनी ने क्रिएट की है, इसीलिए आपके दिमाग में उसका नाम आया। तो यही गुडविल होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप प्रैक्टिकली ये भी जान सकते हो कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील चल रही है अभी। रिलायंस फ्यूचर रिटेल को खरीद रहा है 25,000 करोड़ में। अब लेकिन अब ये इसकी कोई क्लियर तो नहीं है कि इसमें कितना उसका एसेट्स है, कितना वो गुडविल के लिए एक्स्ट्रा दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप एग्जांपल मान करके चलो कि अगर 20,000 करोड़ का एसेट्स है फ्यूचर रिटेल का, तो जो 5,000 करोड़ रिलायंस एक्स्ट्रा देगा फ्यूचर रिटेल को, वो उसका गुडविल ही है जो उसने इतने टाइम में, इतने सालों में काम करके अपने डिफरेंट ब्रांचेस खोल के ऑल ओवर इंडिया जा करके बनाया है। तो ये गुडविल ही है जो रिलायंस एक्स्ट्रा पे कर रहा है फ्यूचर रिटेल के लिए। अब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जो मैं आपके सामने रख पाऊं क्योंकि डेटाज ऐसे अवेलेबल नहीं है इसीलिए, लेकिन जो गुडविल मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यही है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। तो यार गुडविल कैलकुलेट करने का प्योरली मैं अगर सच्ची बोलूं तो कोई तरीका नहीं है, जस्ट बिकॉज कि अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड का काम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। तो इसीलिए वो लोग कोई ऐसा सेट ऑफ रूल्स टाइप नहीं रखे हुए हैं कि यार कोई फॉर्मूला निकाल करके गुडविल निकाला जाए, और ऐसा कोई है भी नहीं। तो इसीलिए एक तरह से आप यही कह सकते हो कि गुडविल को निकालने के लिए अलग अलग तरीके अपने से बनाए जाते हैं कि एक साल में कंपनी ने कितने रेवेन्यूज किए, कितने प्रॉफिट्स किए, कितना टर्नओवर किया, क्या कैश फ्लो आउटफ्लो, मतलब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रहा, उसके हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गुडविल निकालना क्यों जरूरी है। यानी कि जब कंपनी बिक रही हो तभी निकाल लेंगे, लेकिन अगर गैप और IFRS का माने, गैप यानी कि GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स, इन दोनों की अगर माने तो एक कंपनी को हर साल अपना गुडविल का वैल्यू बताना जरूरी है। यानी कि उसे अपनी बैलेंस शीट में दिखानी होती है कि गुडविल उसका अभी पर्टिकुलरली कितना है। यानी कि बैलेंस शीट तो आपका हर साल बनता है, तो गुडविल अभी आपका कितना वैल्यू कंसिस्ट करता है आपके कंपनी में। तो इसीलिए गुडविल हर साल निकाला जाता है, और इसीलिए आपको अपने मेजर अकाउंट्स के क्वेश्चंस में गुडविल का वैल्यू मिलता है कि अब गुडविल का ये वैल्यू है कंपनी का, इतना है, उतना है। अब इसके आगे आपको क्या करना है वो तो अकाउंट्स में पढ़ने के बाद ही पता चलता है। लेकिन प्रॉपरली अगर मैं समराइज करूं तो गुडविल का कोई तरीका नहीं है कैलकुलेट करने का, इसीलिए गुडविल आराम से अपना 2-3 तरीके से निकाली जाती है। वो
अकाउंटेंट्स अपने तरीके से निकालते हैं। और साथ में एक और चीज है जो मैं आपको बता देता हूं कि इंपेयरमेंट्स भी होते रहते हैं गुडविल में। इंपेयरमेंट्स यानी कि परमानेंट रिडक्शन, यानी कि गुडविल हमेशा बढ़ती नहीं है, घटती भी है, जिसको कि नेगेटिव गुडविल के टर्म पे भी रेफर किया जाता है। तो गुडविल हमेशा जरूरी नहीं है कि बढ़े, जब घटती है तो वो एक इंपेयरमेंट होता है। जब कोई भी कंपनी की गुडविल घट रही है, इसका मतलब ये है कि उसका क्रेज लोगों में कम हो रहा है, उसका नाम खत्म हो रहा है। अल्टीमेटली ये नेगेटिव गुडविल की तरफ जाती है, लीडिंग टू कम पैसे में बिकना या फिर सेल्स में लॉसेज या सेल्स में डिक्रीज देखना। अब लास्ट क्वेश्चन यही है कि यार गुडविल हम लोग पढ़ तो रहे हैं, अकाउंट्स का ही टॉपिक भी है, लेकिन अकाउंट्स में इसका क्या काम है, कहां पे कैसे रेफर किया जाता है गुडविल को, अब हम लोग ये जान लेते हैं। तो यार गुडविल बेसिकली आपको बैलेंस शीट में ही रेफर किया जाता है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। जब भी आप P&L या फिर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है ट्रेडिंग एंड पीएल का, जो कि आपको आता ही है 11th में, 12th में और फिर आपका ग्रेजुएशन में भी बेसिक्स में अगर आप ये सब पढ़ रहे हो तो आपको ये सब गुडविल ट्रांसफर करने को मिलती हैं। और साथ में आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर वहाँ पे आपको लिस्ट करना होता है इंटेंजिबल एसेट्स में। ये सारी मैं आपको बेसिक गुडविल का यूजेस बता रहा हूँ। बाकी फिर आप अगर बीकॉम करोगे तो आपको डिटेल में गुडविल ही गुडविल है, मतलब बीकॉम वाले तो जान ही रहे यार, उनको गुडविल कहाँ कहाँ ट्रांसफर करना होता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये गुडविल का काम होता है अकाउंट्स में। बेसिकली जितना आप बेसिक पढ़ोगे, गुडविल सिर्फ बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने में काम आता है, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो इंटेंजिबल एसेट्स में यानी कि नॉन करेंट एसेट्स के अंदर लिखा जाता है। ये गुडविल का काम होता है। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर जरा सा भी यार समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।